हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम ले आए हैं एल्काइन। ठीक है, तो एल्काइन क्या होता है, तो चलिए जानते हैं एल्काइन क्या होता है। अगले वीडियो में बता दिया था एल्केन, एल्काइन, एल्केन बताया था, एल्किन बताया था। तो आज की वीडियो में बताऊंगा मैं एल्काइन। तो एल्केन में क्या बताया था, जिस कार्बन के मध्य एक बॉन्ड लगा हो उसको क्या कहते हैं, एल्केन। ठीक है, क्या कहते हैं, एल्केन। दो कार्बन के मध्य एक बॉन्ड लगा उसको क्या कहेंगे, एल्केन। और डबल बॉन्ड लगा हो तो क्या कहेंगे, एल्कीन। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है जो मैं पढ़ाऊंगा, एल्काइन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन होता है, डबल बॉन्ड वन बॉन्ड। तो इसका सूत्र क्या होगा, पहला वाला का बताए थे हम CnH2n प्लस 2। इसका क्या बताए थे, CnH2n। ठीक है, और इसका क्या होगा, CnH2n माइनस 2। ये वाला सेम है, बस फर्क में क्या है, इसमें यहाँ प्लस लगाओ यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, यहाँ प्लस 2 यहाँ माइनस 2। और इसका क्या करना है, ये प्लस 2 हटाकर बस यही लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ लिखे हम एल्काइन। तो एल्काइन का डिफिनीशन क्या है, ऐसे एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, ये मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड। ये वाला ये बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड, ये तीन बॉन्ड लगा हुआ है कि नहीं बीच में, एक बॉन्ड यह लगा हुआ है, दो तीन। तो इसके मध्य में तीन बॉन्ड लगा हो उसको क्या कहेंगे, एल्काइन। तो हम लिखे यहाँ ऐसे एलिफैटिक असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, एल्काइन। तो चलिए देखते हैं एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है। ठीक है, एल्काइन का समान सूत्र भाई यहाँ लिखे हैं, क्या होगा, CnH2n माइनस 2। ठीक है, और इसका सफिक्स क्या होता है, हाँ इसका पहले सफिक्स बता देता हूँ। पहले इसका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है एन। ठीक है, और इसका क्या होगा, इन, और इसका आइन। ठीक है, इसका एन, इसका इन, इसका आइन। तो यहाँ क्या होगा, आइन, आइन। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं यहाँ n बराबर रखने पर, जैसे ये सूत्र में हम n बराबर रखते हैं तो यहाँ लिखते हैं n बराबर 2, 3, 4, 5। ठीक है, इतना। अब यहाँ मतलब हम एक बार n बराबर 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, एक बार 5 रखते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, n बराबर रखते हैं तो यहाँ लिखते हैं n बराबर 2 रखने पर। ठीक है, n बराबर 2 रखने पर, तो सूत्र क्या हमारा है, ये वाला यही लिखेंगे, CnH2n माइनस 2। ठीक है, CnH2n माइनस 2, जहां पर n होगा वहां पर हम क्या रखेंगे, 2। यहाँ पर n है, यहाँ 2 रखेंगे, C2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद H2 है, यहाँ H2 इंटू 2 हो जाएगा, ये वाला n यहाँ आ जाएगा। उसके बाद माइनस 2 यहाँ माइनस 2 ऐसे हम रख देंगे। उसके बाद C2H, 2 दूना 4 होगा, 4 में से 2 घटा देंगे, इसमें से हम गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा होगा 4, और 4 में से 2 हम घटा देंगे, कितना होगा हमारा, 2। इसलिए यहाँ हम 2 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, दो कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या बनेगा, एल्काइन बनेगा, वैसे पे नहीं होगा। तो क्या करेंगे, एक कार्बन और एक कार्बन। ठीक है, 2 कार्बन हुआ, अब 2 कार्बन के मध्य हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, एक बॉन्ड लगाया, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। ठीक है, एक कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड होता है, कितना होता है, 4 बॉन्ड। तो यहाँ 3 हुआ, एक इधर लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब 3 इधर हुआ, एक इधर लगा देंगे, कितना हुआ, 4। अब जो कि हमारा हाइड्रोजन 2 यहाँ दिया है, एक यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, एक यहाँ, 2 हाइड्रोजन कहा था, 2 हाइड्रोजन हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसका पहले क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट,
हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक्ट। ठीक है, ये 10 होता है। तो ये एक कार्बन के लिए होता है, ये 2 3 कार्बन के लिए, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 कार्बन, ये 8 कार्बन, ये 9 कार्बन, ये 10 कार्बन के लिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन है, तो यहाँ 2 कार्बन यहाँ पर है, 2 कार्बन के सामने क्या है, एथ होता है। तो क्या यहाँ हम लिखेंगे एथ, यहाँ लिखेंगे एथ। और इसमें जोड़ना क्या है, एथ में ये जोड़ना आयन, क्या जोड़ना आयन, यहाँ लिखेंगे YNE। तो क्या हो जाएगा हमारा, एथाइन। ठीक है, ये इसका IPSC नेम होगा। ठीक है, अब उसके बाद n बराबर 2 रखते हैं, यहाँ 2 रखे थे, एथाइन होगा। अब 3 रखते हैं, यहाँ लिखते हैं n बराबर 3 रखने पर। अब जो सूत्र है वही हम लिखेंगे। सूत्र क्या है हमारा, CN H2n -2, यहाँ n है वहाँ 3, C3 हो जाएगा H2 इंटू n के स्थान पर 3 -2। अब क्या होगा हमारा, C3 वैसे H, इसमें हम जो गुणा करेंगे हमारा होगा 6, और 6 में से 2 हम घटा देंगे, कितना होगा हमारा 4। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 4 हो जाना चाहिए। ठीक है, 3 कार्बन होना चाहिए, 1 कार्बन हुआ, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब 3 कार्बन के लिए क्या होता है हमारा, 3 कार्बन के लिए क्या होता है हमारा, यहाँ एक जैसे यहाँ हम रख सकते हैं, या यहाँ 3 कार्बन 3 बॉन्ड जो होता है, 3 बॉन्ड यहाँ लगाए ना, ये 3 बॉन्ड या यहाँ हम रखें या यहाँ रखें, लेकिन एक हाइड्रोजन जो कार्बन है, तो कार्बन के मध्य एक स्थान पर ये रखना है। उसके बाद क्या रखना है, चाहे यहाँ 1 रखे, यहाँ 2, लेकिन एक कार्बन का हमेशा 4 बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, एक कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम, यहाँ 3 बॉन्ड लगाते हैं, 1 2 3। उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ 3 हुआ ना, इस तरफ हो जाएगा, 1 लगा देंगे, कितना हुआ 4। अब यहाँ 1 रखते हैं। ठीक है, तो 3 और 1 बॉन्ड 4 हुआ। उसके बाद कितना हुआ, 1 इस जैसे यहाँ इस कार्बन के लिए 3 हुआ, 1 4 हुआ। ठीक है, यहाँ इस कार्बन के लिए 3 और 1 4 हुआ, यहाँ पर 1 ही मिल रहा है, 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ यच मतलब बॉन्ड लगा, वहाँ हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर है 1 हाइड्रोजन हुआ, 2 3 4। ठीक है, अब उसको IPSC नेम बनाएंगे, क्या होगा भाई, ये 1 कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, यहाँ पहले लिखेंगे 1 2। ठीक है, यहाँ 1, ये 2 मत लिखिए, जाने दीजिए, अभी बाद में बताएंगे। यहाँ कितना है, 1 2 3। तो प्रोप क्या होगा, प्रोप, यहाँ लिखेंगे प्रोप 1 इसलिए यहाँ 1 पर है। ठीक है, 1 क्या है, आयन, यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, 1 आयन। ठीक है, इसका IPSC नेम ये होगा। तो चलिए दोस्तों, n बराबर 3 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद n बराबर 4 रखने पर, n बराबर 4 रखने पर, अब 4 रखते हैं, क्या है हमारा सूत्र, CN H2n -2। ठीक है, अब क्या करते हैं, जहाँ n है वहाँ क्या रखते हैं, 4 रखेंगे, क्या रखेंगे 4, तो C4। ठीक है, H2 इंटू 4 -2, यहाँ 2 वैसे रखें, फिर n 4, यहाँ कुछ नहीं था इसलिए इंटू कर दिए, तो यहाँ माइनस था, -2। ठीक भाई, n की जगह 4। अब क्या करेंगे, C4H, 2 में 4 का गुणा करेंगे 8, -2 करेंगे, कितना होगा हमारा 6। यही 6 हम यहाँ रखेंगे। अब यहाँ 4 कार्बन होना चाहिए और 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो क्या करते हैं, 1 कार्बन हुआ हमारा, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। मान लीजिए हम यहाँ रखते हैं 1 2 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 1 यहाँ लिख देंगे, ये 4, मतलब ये वाला कार्बन के 4 बॉन्ड हो गया। इसके बाद कितना है, 3 इसके पास है, 1 यहाँ लगा देंगे, 4 हो गया ये। लेकिन इसके पास तो 1 ही है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3, ये 4 हो जाएगा। इसके बाद 3 1 4 हो गया, ये यही रहेगा, 1 2 3 4 ये। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कितना कार्बन है।
1 2 3 4, जितना कार्बन होगा उसके स्थान पर हम जो लिखे हैं, जैसे 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। ठीक है, तो ये कितना है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट, यहाँ लिखेंगे ब्यूट प्लस, इसमें क्या जोड़ना है। ठीक है, पहले ऐसे नहीं बनेगा ब्यूट, ये किस पर है, जैसे यहाँ से लेते हैं या यहाँ से ले, इससे भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ से लेते हैं 1 2, ठीक है, यहाँ से 1 2, तो यहाँ 1 2 ऐसे लिख देते हैं, 3 यहाँ 4। अब उसके बाद किसके स्थान पे 2 पर है, यहाँ लिखेंगे ब्यूट 2। ठीक है, ब्यूट 2, ये क्या है, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड क्या है आइन, इसका आईपीएससी नेम यही होगा ब्यूट 2 आइन। ठीक है, अब n बराबर यहाँ 4 रखते हैं 5, n बराबर 5 रखने पर, n बराबर 5 रखते हैं तो क्या होगा, पहले यही सूत्र लिखेंगे CnH2n-2, तो क्या होगा, यहाँ है n और एक यहाँ है, तो C5H2 इंटू इसके स्थान पर कितना 5 -2। अब उसके बाद क्या करेंगे, C5 है, C5 ऐसे H 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 में से हम 2 घटा देंगे, इसमें हम गुणा करेंगे 10 और में से 2 घटा देंगे, कितना होगा हमारा 8, यहाँ लिखेंगे 8। अब 5 कार्बन हमको करना है, 5 कार्बन लिखते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। अब इसके मध्य में 3 बॉन्ड एक जगह रखना है, चाहे यहाँ रखिए, जिसे हम यही रख देते हैं 1 2 3। अब एक बॉन्ड लगा दीजिए इस सारे में। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमने देखना है एक कार्बन का हमेशा 4 बॉन्ड बनता है, ये कार्बन के मध्य कितना है 3 यहाँ है 1 4, ये तो हो गया 3 है या 4, ये वाला कार्बन हो गया। अब इसके पास जो कार्बन है एक यहाँ एक यहाँ है, तो 1 1 4 हो गया, 1 2 3 4 होगा। इसके बाद एक है, एक यहाँ रख दीजिए, एक यहाँ 4 हो गया। इसके पास 1 2 3 4 होगा। ठीक है, बस बन गया। अब कितना हाइड्रोजन होना चाहिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, यहाँ 8 था तो इसलिए 8 हुआ। अब उसके बाद क्या करते हैं, कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 के लिए ये बताए थे पेंट, यहाँ लिखेंगे पेंट। उसके बाद कितने पे ये वाला कितने पे, जल्दी किधर बनेगा 1 2 तीसरे पे मिल जाएगा, इसलिए तो यहाँ से 1 2 ही मिल जा रहा है, 1 2 क्या करेंगे यहाँ 2 आइन, तो इसका आईपीएससी क्या होगा पेंट 2 आइन। ठीक है, चुनाव करना है, फिर एथिल मेथिल देखना है, उसके बाद बॉन्ड देखना है, कितना देखना है बॉन्ड, तो बॉन्ड कहाँ कहाँ रहता है, तो जहाँ जैसे बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए। ठीक है, ये तो ट्रिपल ही बॉन्ड है, तो उसके बाद अभी उसके बाद बताएंगे दूसरा। तो ट्रिपल बॉन्ड में हमको देखना है किधर से जल्दी मिल रहा है किधर से नहीं। ठीक है, तो उसके आधार से हम करते हैं। जैसे पहला सवाल दिया है, यहाँ से जैसे लेते हैं 1 2, दूसरे मिल जा रहा है, ये इधर से लेते हैं 1 2। ठीक है, इसमें तो पहली बात एथिल मेथिल तो है नहीं। ठीक है, तो ये साधारण है, तो क्या करेंगे 1 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ लेंगे तो 1 2 इधर भी आ रहा है, जो ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड किधर जल्दी मिलेगा, मान लीजिए हम यहीं से लेते हैं 1 2 3 4, तो 4 हुआ। तो ऐसे पे हम क्या करते हैं, जो 2 पे मिला इसके आगे है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, कितना कार्बन है, पहले 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम बताए हैं ब्यूट। क्या बताए हैं ब्यूट, 4 कार्बन के लिए, तो यहाँ हो जाएगा ब्यूट। ठीक है, क्या होगा ब्यूट। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है किस पे है, 2 पे 3 पे 2 पे, या 3 नहीं 2 पे। ठीक है, यहाँ से नहीं लिखेंगे, जो 2 पे है दूसरे के आगे है ना, इसके बाद यही लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे, ये क्या है ट्रिपल बॉन्ड आइन है, क्या है आइन, इसका सफिक्स होता है आइन। ठीक है, आइन, तो इसका हमारा यही हमारा आईपीएससी नेम इसका होगा, क्या होगा आईपीएससी नेम ब्यूट 2 आइन, क्या होगा ब्यूट 2 आइन। अब उसके बाद यहाँ लिखिए CH3 CH, फिर C कार्बन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, एक यहाँ है। लेकिन उसके पहले यहाँ देखते हैं, ये जो है ये क्या है मेथिल है, क्या है मेथिल है। तो क्या देखते हैं हम, जिसे यहाँ लेते हैं 1 2 तीसरे पे आ रहा है। ठीक है, इससे बड़ा हम ये मानते हैं, ये इससे नहीं मतलब अभी हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड किधर जल्दी मिल रहा है। ठीक है, जिसे हम यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5। सबसे पहले हमें देखना है कितना कार्बन सबसे ज्यादा श्रृंखला जोन बन रहा है। ठीक है, कहाँ बन रहा है,
1 2 3 4 5 इधर भी बन रहा है, 1 2 3 4 5 इधर भी बन रहा है। तो हमको देखना क्या है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं 1 2 तीसरे पे यहाँ हो जाएगा रहा है, ठीक है। जिसे हम यहाँ से लेते हैं यहाँ तीसरे पे हो जा रहा है, अब यहाँ से लेंगे क्या होगा, 1 ये 2 पे मिल जा रहा है, इसलिए हम यहाँ से लेंगे। ये जो 3 कार्बन है तो इधर से हम लेंगे तो क्या होगा, जल्दी मिल जाएगा, और इधर से लेंगे जल्दी नहीं मिलेगा, इसलिए कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। 1 2 3 4 क्या होगा, 1 2 3 यहाँ 4 यहाँ 5, यहाँ भी 5 कर सकते हैं, ठीक है, या यहाँ करिए, यहाँ बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं उसके बाद, जो पहले ये लिखेंगे, ये 4 पे है, 4 पे क्या है, मेथिल, 4 मेथिल, ठीक है। क्या लिखेंगे, 4 मेथिल या 4 मेथिल। उसके बाद क्या करते हैं, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या करते हैं, पेंट, पेंट। अब उसके बाद जो ट्रिपल बॉन्ड है किसके स्थान पर है, 1 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, ये क्या है, आयन, ठीक है। इसका एपीएससी यही होगा, क्या होगा, 4 मेथिल, उसके बाद पेंट 2 आयन, ठीक है। अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा में क्या है, जिसे यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, या हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो भी वही बनेगा। लेकिन अब हमको देखना है, जिसे यहाँ से लेंगे तो ये छूटेगा, यहाँ से लेंगे तो ये छूटेगा, तो एक तो पक्का है छूटना। तो क्या करते हैं, अब देखना है ट्रिपल बॉन्ड किधर से जल्दी मिल रहा है, यहाँ से लेंगे 1 दूसरे मिल जा रहा है, यहाँ से लेंगे 1 2 तीसरे मिल जा रहा है, तो हमको कहाँ से लेना चाहिए, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो CH3 है मेथिल किसके स्थान पर है, 4 पे, यहाँ लिखेंगे 4 मेथिल, क्या लिखेंगे, 4 मेथिल। उसके बाद क्या करते हैं हम, कितना कार्बन है, कार्बन कितना है हमारा 5, क्या लिखेंगे, पेंट, ठीक है। अब उसके बाद जो ट्रिपल बॉन्ड है किसके स्थान पे, 2 पे, 2 आयन। इसका आंसर ये और ये वाला सेम है, ठीक है, क्या है, सेम, ये वाला और ये वाला सेम ही है, बस फर्क क्या है, ये हम सीधा कर दिए हैं, ये थोड़ा घुमा कर किए हैं, बस और कुछ नहीं है। अब उसके चौथा में क्या है, अब इसमें देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, सबसे ज्यादा श्रृंखला कहाँ बन रहा है। जैसे यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 इधर बन रहा है, जैसे यहाँ से लेंगे 1 2 3 4, तो 4 तो ये छोटा हो जाएगा, इधर लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो हम यहाँ से लेंगे यहाँ तक कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 इधर बन रहा है 6, ठीक है। जैसे यहाँ से हम लेंगे, यहाँ 2 मिल जा रहा है, ठीक है, C2 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3 4 5 6 7, तो यहाँ 6 बन रहा था ना, तो इस हम यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 भी नहीं होगा, सबसे ज्यादा क्या बन रहा है, 7 बन रहा है, यहाँ से 1 यहाँ होगा, 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा है। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं पहले CH3 कहाँ कहाँ है, ये यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। कहाँ है, एक 3 पर है और एक 4 पे है, तो क्या करेंगे, एक 3 पर है एक 4 पे, 2 आ जाए तो यहाँ डाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 वही बार आ जाए, CH3 या मेथिल या एथिल आ जाए, यहाँ देखिए लिखे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, तो 2 बार आ गया तो क्या डाई। उसके बाद जो 3 और 4 डाई लिखे हैं, 3 4 पर असल में क्या है, 3 4 पे असल में क्या है, क्या है, मेथिल, क्या है, मेथिल। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं कितना कार्बन है, 7 का है ना, तो यहाँ लिखेंगे हेप्ट, 7 के लिए हेप्ट, यहाँ देख लीजिए 7 के लिए हेप्ट लिखे हैं। उसके बाद हमको देखना है जो 3 बॉन्ड है किस पर लगा है, 5 पर, यहाँ 5 का लिखेंगे आयन, यही इसका IPSC नेम होगा, ठीक है। उसके बाद 5वां देखते हैं, 5वां में क्या है, 5वां में देखते हैं, यहाँ जैसे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जैसे यहाँ से लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। अभी लेकिन इसमें अचल में देखते हैं, यहाँ जो है 3 बांड जो लगा है, 3 बांड, तो इसमें 2 बार लगा है, एक यहाँ लगा है एक यहाँ लगा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड 2 स्थान पर है, क्या करते हैं, जैसे यहाँ से लेते हैं 1 2 2 पे आ जा रहा है, यहाँ से 1 2 तीसरे पे आ जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो है हमको देखना है किधर से जल्दी मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड 1 2 तीसरे पे आ जा रहा है, इधर 1 दूसरे पे आ जा रहा है, इसलिए हम यहाँ से लेंगे 1 2 3
4 5 6, यहाँ भी 7 कर सकते हैं, यहाँ भी, ठीक है। मान लिया हम सोज ही करते हैं 7। अब उसके बाद हम लिखते क्या है, सबसे पहले ये बच रहा है, इसको क्या कहते हैं, 6 मेथिल, 6 मेथिल। उसके बाद अब हमको देखना है कितना कार्बन है, 7, तो यहाँ लिखेंगे हेप्ट। उसके बाद जो ये ट्रिपल बॉन्ड है किसके किसके स्थान पर है, एक 3 पर, एक 4 पर है, 3 पे नहीं 2 पे होगा, 2 के आगे है ना, तो 2 1 4, 2 4, ये 2 बार आ गया, इसलिए यहाँ लिखेंगे डाई। 1 मिनट, यहाँ जो हेप्ट है, ठीक है, 7 मतलब हेप्ट होगा ना, तो यहाँ जब यही ट्रिपल बॉन्ड जो है 2 बार आ जाएगा, यहाँ हेप्टा हो जाएगा, क्या होगा, हेप्टा, यहाँ हो जाएगा हेप्टा, लास्ट में एक जुड़ जाएगा, हेप्टा 2 4 डाई। उसके बाद क्या है, ये आइन, बस ये इसका आईपीएससी नेम होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं छठवां में देखते हैं, जैसे यहाँ से लेते हैं 1 2, 2 पे ये मिल जा रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 पे आएंगे, यहाँ तो छोटे ही बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 पे बनेगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहा है, तो इसलिए यहाँ से लेंगे, ये जल्दी मिल जा रहा है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बन रहा है। अब हमको देखना है जो बच क्या रहा है, ये वाला 6, यहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे 6 मेथिल, 6 मेथिल। उसके बाद क्या लिखते हैं, 1 2, ठीक है, तो इसमें और कुछ बच नहीं रहा है। उसके बाद क्या लिखेंगे, कितना कार्बन है, 8 है, तो 8, यहाँ देखिए डबल आ जाएगा ना, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑक्टा, क्या लिखेंगे, ऑक्टा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, कितना कार्बन है, 8, ऑक्टा लिखें। उसके बाद ये किसके किसी स्थान पे, 2 पर 1 4 पे, यहाँ लिखेंगे 2 4 डाई। उसके बाद क्या लिखेंगे, डाई, ये क्या है, आयन, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद 7वां देखते हैं। तो 7वां में क्या है, जैसे यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। अब उसके बाद देखना है हमको जो ट्रिपल बॉन्ड है किधर जल्दी मिल रहा है, यहाँ से लेते हो तो ये बहुत दूर पड़ जा रहा है, यहाँ से 2 ही मिल जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब बच क्या रहा है, ये वाला, ठीक है। तो 6 में क्या बच रहा है, 6 मेथिल, 6 मेथिल। उसके बाद कितना कार्बन है, 7, यहाँ लिखेंगे हेप्ट। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड किसके स्थान पर है, 2 पे, 2 आइन, बस यही इसका आईपीएससी नेम होगा, ठीक है।